Namaskar. Good morning, everybody. Myself Anuj Kumar Gupta. Welcome to Yogi Planet. I will teach you physics on this digital board, and I will discuss in physics. First chapter is motion. मैं आप लोगों को बाईलैंग्वेज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को ही लाभ होगा। और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वन डे एग्ज़ाम्स की, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। और इसमें हम हर छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जहाँ से शुरुआत होती है। और जो भी चैप्टर क्लियर करेंगे, जो भी टॉपिक क्लियर करेंगे, वो बिल्कुल ऑन दिस बोर्ड आपको लर्न करा के हम जाएंगे। और जब भी आप बैठिएगा हमारे योग प्लैनेट के साथ पढ़ने के लिए, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ताकि आप अच्छे से सीख सको और हमारे योग प्लैनेट पर बने रहें। और मैं आपको आज फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, मोशन फिजिक्स में। तो देखिए, हम जो भी टॉपिक क्लियर करेंगे, वो हम पहले टॉपिक के बारे में बता देंगे, उस टॉपिक के विषय में कि हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद टू द पॉइंट हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, जिसमें सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए दिक्कत रहती है कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही साथ साथ हम आपको देने जा रहे हैं और ऑन बोर्ड आपको लर्न करा के जाएंगे। शुरू करते हैं आज के लिए। जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स में, पहला चैप्टर मोशन। आज आपका जो चैप्टर रहेगा मोशन। और मोशन में हम किन किन टॉपिक को आज क्लियर करेंगे, तो वो हम चर्चा करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट मोशन। फर्स्ट, व्हाट इज मोशन? वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मोशन। मोशन का मतलब हिंदी में क्या होता है? तो मोशन मीन्स होता है गति। गति क्या है? गति की परिभाषा क्या है? सेकेंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट का मतलब कहते हैं विरामावस्था। इसके बारे में जानेंगे। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा आज का टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के प्रकार इसमें। और फोर्थ टॉपिक जो है, वो फोर्थ टॉपिक जो हमारा रहेगा इस स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। और इसके बाद पांचवा टॉपिक है, वो हमारा जो रहेगा वो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन पांचों टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। और मोशन, सबसे पहले बात करते हैं हम मोशन के विषय में। मोशन का मतलब होता है गति। इस संसार में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी कैन ऑब्जर्व लाइक अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। फ्लाइंग द बर्ड्स मीन्स पक्षियों का उड़ना। व्हीकल्स मूविंग ऑन द स्ट्रेट पाथ। उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आज, जो कि मोशन है और मोशन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो डेफिनेशन ऑफ मोशन में हम जानेंगे कि मोशन क्या है, गति क्या है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब क्या है, हम लिख के बताते हैं आपको। जैसे इसका डेफिनेशन अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो सीबीएसई बोर्ड वालों को क्लियर होता है, और उसके बाद हिंदी में हम उसकी चर्चा करेंगे। हिंदी में आप लोग खुद से लिखोगे।
तो देखिए मोशन, मोशन का मतलब हिंदी में हम बता देते हैं, मोशन का मतलब होता है गति। तो गति की परिभाषा क्या होगी? When a body is said to be in motion, a body changes its position with respect to time. Example, vehicles moving on the straight path flying the birds, flying the birds। तो सबसे सिंपल वे में डेफिनेशन है हमारा मोशन का, गति का, कि व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, मीन्स बॉडी का मतलब आप कह सकते हो कोई भी दृढ़ पिंड हो, कोई भी पिंड हो या कोई वस्तु हो, वो मोशन में तब कही जाती है जब अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, जब कोई पिंड या कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल लेती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कहने का मतलब कि समय के सापेक्ष। यानी समय के सापेक्ष अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। जैसे व्हीकल्स मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, कहने का मतलब कि सीधे मार्ग पर चलती हुई गाड़ियां हैं। फ्लाइंग द बर्ड्स मीन्स चिड़ियों का आकाश में उड़ना है, तो ये सारी क्या है? मोशन है। जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो वो भी क्या है? मोशन है। तो आज हम इस अभी मोशन के बारे में पढ़े और आप लोग को क्लियर हुआ, तो जिन जिन बच्चों को क्लियर हुआ वो कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। अब इसके बाद सेकेंड टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा रेस्ट। अब हम जानेंगे रेस्ट। रेस्ट का मतलब हिंदी में हम बोलेंगे विरामावस्था। रेस्ट का मतलब विरामावस्था। अब रेस्ट क्या है इसकी डेफिनेशन भी हम जानेंगे, कब किसी वस्तु को विरामावस्था कही जाती है। तो इसका डेफिनेशन हम देंगे कि अ बॉडी is said to be in rest when it does not change its position with respect to time, with respect to time। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे हम क्या ले सकते हैं? अ बॉटल ऑन द टेबल, standing a boy in on the ground, etc इत्यादि। तो हम विरामावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि विरामावस्था क्या होती है
तो कहेंगे कि जब कोई वस्तु या दृढ़ पिंड विरामावस्था में होती है, जब समय के सापेक्ष वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, विराम की अवस्था कहते हैं या विरामावस्था कहते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट when it does not change its position with respect to time। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड जो था रेस्ट के बारे में वो हमने क्लियर किया। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक था, पहले हमने जाना कि गति क्या है, व्हाट इज़ मोशन। दूसरा हमने जाना व्हाट इज़ रेस्ट यानी गति क्या है और विरामावस्था क्या है। अब हम तीसरे टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। जो तीसरा टॉपिक था वो हमारा था टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कहने का मतलब गति के प्रकार। यूपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी में हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप लोग स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल हो। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, गति के प्रकार। तो गति के प्रकार में गति कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गति कितने प्रकार के होते हैं, तो गति जो है वो आपको जो बोर्ड में हमें पढ़ना है, जो आपके सीएचएस के लिए, नवोदय के लिए या फिर सीएचएस के लिए आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी प्रकार की गतियों को यानी 5 टाइप्स जो होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोशंस हम आपको बता देंगे। जिसमें पहला हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ऋजु रेखीय गति। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो ऋजु रेखीय गति। या सर, ऋजु रेखीय गति। दूसरा सर्कुलर मोशन। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन मीन्स वृत्तीय गति। दूसरा पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। और तीसरा हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मीन्स आवर्ती गति। और चौथा जो है वो हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन मीन्स घूर्णन गति। तो ये आपके 4 प्रकार की गति हुए रेक्टिलिनियर मोशन फर्स्ट, दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा पीरियोडिक मोशन और चौथा जो है वो रोटेशनल मोशन होता है। पांचवा जो हम बाद में चर्चा किए हैं उसको हमने अलग कर दिया है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम इन चारों के बारे में जानेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं ऋजु रेखीय गति। दूसरा सर्कुलर मोशन, इसको हिंदी में बोलेंगे वृत्तीय गति। जैसे ऋजु रेखीय गति जब कोई साइकिल चलाता है सीधे सड़क पर या कोई गाड़ी चलती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन है। दूसरा वृत्तीय गति, वृत्तीय गति जैसे आप साइकिल का पहिया देखते हो तो वो वृत्तीय गति होता है, सर्कुलर मोशन। तीसरा है पीरियोडिक मोशन यानी घड़ी का पेंडुलम, जो कि पेंडुलम ऑफ द वॉच यानी पीरियोडिक मोशन आवर्ती गति है। चौथा है रोटेशनल मोशन यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, वो क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। तो पांचों में हमने एक एक एग्जाम्पल दिया। अब एक एक के बारे में हम डेफिनेशन सहित और कुछ एग्जाम्पल और जानेंगे।
तो टाइप हमारा फर्स्ट था मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन। मीन्स ऋजु रेखीय गति। अब इसकी आप परिभाषा क्या दोगे? तो मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स मोशन, यानी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यानी हम इसकी परिभाषा देंगे कि अ मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, a motion in a straight path without changing its direction is called rectilinear motion. Rectilinear motion. Example: vehicles moving on a straight path. Vehicles moving on straight path. Sprinters in रेस। टॉपिक जो हमारा था रेक्टिलिनियर मोशन। अभी हमने रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन लिखा और इसको हम समझते हैं। जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ का मतलब सीधी रेखा में गति, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मीन्स बिना दिशा बदले हुए, इस कार्ड रेक्टिलिनियर मोशन, उसे क्या कहते हैं? तो ऋजु रेखीय गति कहते हैं। तो ये यूपी बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल है और सीबीएसई बोर्ड के लिए। हम जो लिख रहे हैं इंग्लिश में वो ताकि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप किसी भी घर में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोग उनको भी आप बता सको, सिखा सको। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? तो मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। कहने का मतलब सीधे मार्ग में गति जो कि बिना दिशा बदले हुए होती है उसी को बोलते हैं ऋजु रेखीय गति। जैसे व्हीकल्स ऑन स्ट्रेट पाथ, कहने का मतलब कि सीधी रेखा में गाड़ियों की जो अगर कोई व्हीकल है मीन्स गाड़ी ही है, जैसे मान लीजिए कि 4 पहिया गाड़ी है होती है, वो अगर सीधी रेखा में गति करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। अगर धावक है, धावक अगर सीधे स्ट्रेट लाइन में कोई अगर गति कर रहा है, सीधे मार्ग में गति दौड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। इस मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स, जैसे अगर सिपाही जो होते हैं सीधे मार्ग में अगर परेड करते हैं सीधी रेखा में, तो वहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। तो ये हमारा रहा आज का फर्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अब सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे। दूसरा जो टाइप है हमारा मोशन का, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? सर्कुलर मोशन मीन्स, सर्कुलर मीन्स वृत्त, सर्कल का मतलब होता है वृत्त और उसी सर्कल से बना है सर्कुलर मीन्स वृत्तीय, और मोशन का मतलब गति। तो इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? हिंदी में बोलेंगे वृत्तीय गति। हिंदी में बोलेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहेंगे? तो जैसे अगर कोई ग्रह, कोई प्लैनेट जो होता है दूसरे ग्रह के अगर परिक्रमा करता है, जैसे मैं लूँ ये हमारा कोई प्लैनेट, यहाँ पे हम इसको अर्थ बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अर्थ जो है परिक्रमा कर रहा है, यहाँ पे कोई ग्रह है और वो चक्कर दिशा में लगा रहा है और इसके चारों तरफ मून
अगर यहाँ पे कोई प्लानट है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जैसे ग्रह चंद्रमा, मून, तो मून किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये भी चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, और मून भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो सर्कुलर मोशन की परिभाषा लेंगे, अब डेफिनेशन इसकी भी लिखेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो मोशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ क्या कहेंगे, मोशन around a circular path, motion around a circular path मीन्स वृत्तीय मार्ग के चारों तरफ जो गति होती है वो क्या कहलाती है, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे सबसे सिंपल परिभाषा है कि वह गति जो क्या हो, वृत्तीय मार्ग के चारों तरफ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन जो होगा, जैसे रोटेशन ऑफ मून, अभी एग्जांपल में हम देखें, रोटेशन of moon around the earth, जैसे ये पृथ्वी जो चंद्रमा जो होती है वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या करती है, घूमती है। दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे मोशन ऑफ बुलॉक, जैसे आप देखते होंगे खेती करते समय कि जब खेती होती है, जुतवाने का समय होता है, फसल सीजन होता है खेतों को, तो हम जो ब्लॉक से यानी जो बैलों के द्वारा जुताई करते हैं वो भी हमारा क्या होता है, गोल गोल घूमता है, यानी वृत्त पे घूमता है। तो वो क्या होता है, वो भी हमारा सर्कुलर मोशन होता है। और जैसे तीसरा थर्ड एग्जांपल अगर हम ले लें तो जैसे मोशन ऑफ चिल्ड्रेन सिटिंग मैरी गो राउंड, मोशन ऑफ चिल्ड्रेन मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड करने का मतलब क्या होता है बच्चों, तो मैरी गो राउंड, अब आप लोग जानते होंगे, जो भी बोर्ड वालों को बहुत कम पता होगा, मैरी गो राउंड का मतलब झूला होता है। तो झूला यानी झूले के चारों तरफ बच्चों की गति होती है। जैसे मोशन ऑफ चिल्ड्रेन अराउंड मैरी गो राउंड, कहने का मतलब झूले के चारों तरफ जो बच्चे गति करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप हुआ। अगर आपको जो भी समस्या हो, दिक्कत हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें आप बता सकते हैं कि सर ये पार्ट हमको समझ में नहीं आया, तो इसको रिवीजन करते समय हम समझा देंगे। अब हम थर्ड पार्ट पे चलेंगे, तीसरे पार्ट पर। तो तीसरा जो होगा टॉपिक्स होगा वो हमारा थर्ड नंबर जो टाइप्स ऑफ मोशन में था, सर्कुलर मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर हो गया, अब पीरियाडिक मोशन। अब कौन सा मोशन है, पीरियाडिक मोशन। अब हम पढ़ेंगे पीरियाडिक मोशन। तो पीरियाडिक मोशन का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब होता है आवर्त, पीरियड का मतलब क्या होता है, आवर्त, और पीरियाडिक हो गया तो आवर्ती, और मोशन मीन्स गति। तो पीरियाडिक मोशन का मतलब क्या हो गया, आवर्ती गति। तो पीरियाडिक मोशन किसे कहेंगे, तो मोशन विच रिपीट्स, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, मोशन विच रिपीट्स। क्या रिपीट्स करती है, यानी मोशन जो होती है वो रिपीट्स करती है इटसेल्फ, खुद अपने आप को रिपीट करती है, इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स। जैसे आप गिटार देखे हो, गिटार की जो डोरी होती है, स्ट्रिंग ऑफ गिटार, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स is called periodic motion, is called periodic motion। ये हो गया, यानी वह गति
जो नियमित अंतराल पे खुद बार बार गति करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियाडिक मोशन कहते हैं। जैसे अ पेंडुलम ऑफ वॉच, अ पेंडुलम ऑफ वॉच मीन्स घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो भी क्या होता है, वो हमारा पीरियाडिक मोशन होता है। जैसे मोशन ऑफ निडल ऑफ सुइंग मशीन, मोशन ऑफ निडल, मोशन ऑफ निडल ऑफ सुइंग मशीन। जैसे सिलाई वाली मशीन होती है, जानते हो, उसको बोलते हैं सुइंग मशीन। तो सुइंग मशीन का माने सिलाई वाली मशीन की जो सुई होती है वो कौन सी गति करती है, तो वो हमारी पीरियाडिक मोशन है। एग्जांपल्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं इस पे कि जैसे सुई जो सिलाई मशीन की सुई की गति होती है वो कौन सी गति है, तो सीधा सा क्लिक करेंगे पीरियाडिक मोशन, आवर्ती गति। घड़ी की पेंडुलम है तो वो कौन सी गति करती है, आवर्ती गति। कहने का मतलब कि पीरियड का मतलब आप सीधी सी बात जानोगे कि रेगुलर इंटरवल पे जो गति बार बार दोहरा दी जाती है उसको बोलते हैं पीरियाडिक मोशन। जैसे आप घड़ी देखे हो और घड़ी में नीचे ये जो हमारा पेंडुलम होता है, जब घड़ी में जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सुई जो है, अगर जैसे मान के चलो कि 2 बजाती है, तो जैसे ही छोटी वाली सुई जो है अगर 2 पे है या छोटी और बड़ी सुई 12 पे है, जैसे ही घंटे वाली सुई होती जाती है तो वो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो बजना लगता है, यानी इधर उधर भागने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अ पेंडुलम ऑफ वॉच। कहने का मतलब कौन सी गति, तो पीरियाडिक मोशन। सीधी सी बात है, बोलेंगे पीरियाडिक मोशन। तो ये आपका थर्ड टाइप क्लियर हुआ, पीरियाडिक मोशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन में हमने पढ़ा रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियाडिक मोशन। अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, घूर्णन गति। क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं, तो रोटेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन मीन्स घूर्णन गति। जब घूर्णन गति किसे कहेंगे, जैसे पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। जैसे व्हील ऑफ अ कार का जो पहिया होता है वो घूमता हुआ होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। यानी वह गति जो अपने किसी अक्ष के चारों तरफ घूमती हुई हो उसी को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इसको इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे, तो मोशन इन विच बॉडी इज टर्निंग अराउंड इट्स एक्सेस। तो देखिए लिखेंगे मोशन इन विच टर्निंग अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक, तो मोशन इन विच अराउंड इट्स एक्सिस विच इज टर्निंग, मोशन इन विच, यहाँ पे इज का प्रयोग कर लेंगे, मोशन इन विच इज टर्निंग अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। कहने का मतलब कि घूर्णन गति वह गति होती है जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। कहने का मतलब मोशन इन विच इज टर्निंग अराउंड इट्स एक्सिस, यानी वह गति जो किसी पक्ष यानी अक्ष के चारों तरफ क्या हो, घूमती हुई हो, इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। वह क्या कहलाती है, तो रोटेशनल मोशन कहलाती है। जैसे में हम एग्जांपल दें, जैसे व्हील ऑफ अ कार, व्हील ऑफ अ कार, किसी कार का
पहिया है तो वो क्या है हमारा, कौन सी गति करता है, तो सीधी सी बात है, बोलेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना कौन सा मोशन है, तो घूर्णन गति है, इंग्लिश में बोलेंगे रोटेशनल मोशन है। तो ये आपका टॉपिक जो है क्लियर। देखते हैं क्वेश्चंस को सीधे सॉल्व करेंगे हम, जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने पहले परिभाषा पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ा है कि मोशन क्या होता है, और उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी बना हुआ है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, यानी कोई वस्तु या फिर कोई पिंड गति में कही जाती है व्हेन इट चेंजेज इज, जब इसमें परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है भाई, तो आप लोगों ने पढ़ा है डेफिनेशन, और डेफिनेशन के अनुसार जो भी पढ़ा है वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शंस में जा करके। पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कहने का मतलब कि समय के सापेक्ष जो होता है स्थिति में परिवर्तन होगा या केवल समय परिवर्तन होगा। तीसरा है स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के सापेक्ष उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। और या फिर बोथ ए एंड बी, दोनों ही सही है, ए और बी। तो आप किस पे जाना चाहेंगे, किस ऑप्शन पे जाना चाहेंगे, तो जो भी आपने पढ़ा पहला ही पढ़ा है कि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। कहने का मतलब कि अगर समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन हो जाता है किसी पिंड में या किसी वस्तु में, तो उसी को तो कहते हैं मोशन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे कि अ हाउस सिचुएटेड एट अ प्लेस, किसी स्थान पे एक घर स्थित है और इज सेड टू बी इन, उसको किस चीज़ में कहा जाएगा, यानी किस चीज़ में कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका रेस्ट, दूसरा है मोशन, रेस्ट मीन्स विरामावस्था, दूसरा मोशन गति की अवस्था, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी जो हम बच्चों के लिए पेन पेंसिल रखा करते हैं उसको हम स्टेशनरी बोलें, या फिर स्टेशनरी कहने का मतलब एक गति भी होता है। तो नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। हम पढ़े हैं कि अगर घर है तो घर तो कहीं चल के जाएगा नहीं, क्या जाएगा, कोई वस्तु रहेगी, अगर हम उसको ड्राइव करते हैं तो वो जाएगा, या किसी वस्तु को थ्रो करें हम फेंके तो वो जाएगा, या फिर आप अगर गति करोगे आप चलोगे तो आप जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अ हाउस सिचुएटेड एट अ प्लेस, घर तो पड़ा हुआ है स्थिर, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, रेस्ट, वो घर क्या है, विरामावस्था में है। मोशन ऑफ एन एथलीट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स। अब देखिए ओलंपिक खेल में बात हो रही है कि ओलंपिक खेल में जो खिलाड़ी हिस्सा लेता है उसकी जो गति होती है दौड़ में, वो कैसी गति होती है, सर्कुलर मोशन होती है, वृत्त गति होती है। क्या वो किसी ट्रैक पर जो ट्रैक बनाया हुआ है क्या वो सर्कुलर बनाया गया है, सर्कल में बनाया गया है, पीरियोडिक, या फिर आवर्ती गति कर रहा है, या रेक्टिलिनियर मिस रिजू एक सीधी मार्ग में चल रहा है, या बोथ ए एंड बी, दोनों ही सही है, पीरियोडिक भी और सर्कुलर भी। तो आपने पढ़ा, हमने बताया था कि जो स्प्रिंटर्स होते हैं इन रेस धावक में वो कैसे गति करते हैं, तो हम सीधी सी बताए थे कि रेक्टिलिनियर मोशन, यानी जो ट्रैक होता है, अगर ट्रैक हमारा सीधा बना हुआ है ओलंपिक गेम्स में तो वो हम उसे कौन सा मोशन कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। अगर वो ट्रैक हमारा वृत्त के आकार यानी सर्कल के आकार का बना होगा तो वहाँ पे उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या क्लिक करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन ही क्लिक करेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही है। अब हम बाकी क्वेश्चंस पे चलते हैं। बच्चों ये समझ में आया? आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ हमें ये चीज़ें समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा मोशन का, आपके सामने क्वेश्चन फ्रंट स्क्रीन पे आ चुके हैं और इसमें हम क्वेश्चंस जो पढ़ेंगे
वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, अभी तक 3 सॉल्व किए। चौथा क्वेश्चन है कि अ प्लग्ड स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग जो डोर होती है ऑफ अ सितार, सितार हो या गिटार हो, सितार की भी होती है गिटार की भी होती है, जो तार होती है यानी जो रस्सी जो होती है उसकी गति जो होती है प्लग्ड की, वो एग्जीक्यूट कैसी होती है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, किस मोशन में एग्जीक्यूट करता है। तो सर्कुलर मोशन में करता है, वृत्त गति में करता है, पीरियोडिक करता है, रेक्टिलिनियर करता है, या ए एंड बी दोनों ही सही, सर्कुलर में भी पीरियोडिक में भी। तो हमने बताया था जैसे घड़ी की पेंडुलम होती है, दो पेंडुलम ऑफ वॉच या फिर स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार कैसी गति करती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी पीरियोडिक, आवर्ती गति करती है। तो आप क्या कहोगे, पीरियोडिक मोशन है। कैसी एग्जीक्यूट करती है, तो पीरियोडिक मोशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। तो 5 का आंसर आप लोग खुद जवाब देंगे। जैसे मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, ये तो हम बता चुके हैं। मोशन ऑफ द निडल यानी जो सुई की गति होगी सिलाई मशीन की, वो कैसी गति होगी, सर्कुलर मोशन होगी, पीरियोडिक मोशन होगी, रेक्टिलिनियर मोशन होगी, या रोटेशनल मोशन होगी। तो हम सीधी सी बात है, आप पढ़े हो कि घड़ी की सुई की जो गति होती है वो एक ऐसे लगा रहता है और उसके आगे पीछे वो क्या करती है, चलती जाती है। तो वो कौन सा गति करती है, पीरियोडिक मोशन, वो भी। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व हुए। नमस्कार, और हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले वीडियोस में हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले टॉपिक के साथ। जो हमारा अगला टॉपिक रहा था वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू गाइस, नमस्कार।